तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा वसीयत क्या होता है। वसीयत की वस्तु इनको सबको पूछ पूछ के थक गया मैं। वसीयत को असली में क्या बोलता है? क्या? इच्छा पत्र। अभी किसी असमीज से पूछा तो पता चला बहुत से शब्द असमीज पे नहीं है जो हमारे हिंदी में चलते हैं। उत्तराधिकार, उत्तराधिकार को असमिया में उत्तराधिकारी कहते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप कुछ शब्दों में जान लीजिए। आप मत सोचिए मैं आपको LLB कुछ पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने जगत में एग्जाम्पल से बहुत बात की है और ये एग्जाम्पल बहुत आता है। गलातियन 4:1 में आता है कि जब कोई बच्चा किसी संपत्ति का वारिस होता है, लेकिन जब तक वो बच्चा होता है उसकी संपत्ति केयर टेकर के अंडर में होती है, ठीक है, वो संभालित होता है। उसी तरह से यीशु मसीह का जो वचन है वो पूरी तरह से एग्जाम्पल्स में आता है। तो हम इस एग्जाम्पल में जाते हुए आज स्वर्ग की वसीयत क्या है तो उससे पहले जानने से पहले हम ये बताना चाहते हैं, संसार में मनुष्य के पास एक जन्मसिद्ध पैतृक अधिकार होता है, जन्मसिद्ध पैतृक अधिकार पिता का। लेकिन पिता जब तक जीवित होता है वो अधिकार उसका नहीं होता, मान्य नहीं होता, उत्तराधिकार होता है। उस वक्त जब तक पिता जीवित होता है उसके अधिकार को उत्तराधिकार कहते हैं। अभी अधिकार उत्तराधिकार में क्या फर्क है? अधिकार उत्तराधिकार में क्या फर्क है? ठीक है, ये बहुत जानना जरूरी है। इसलिए जब किसी का अधिकार कहीं पे उतर जाए, कहीं पे ट्रांसफर हो सके, किसी का अधिकार किसी के पास उतर जाए वो उत्तराधिकार होता है। जायदाद का उत्तराधिकार ट्रांसफर होता है। अगर आपने MBBS किया है, डिग्री किया है, इंजीनियर बने हो, आपका अधिकार उत्तराधिकार नहीं बनेगा। हालेलुया, कभी नहीं बनेगा। तो वो अधिकार जो किसी को ट्रांसफर हो जाए उसको कहते हैं उत्तराधिकार, ठीक है। इसलिए संसार का कोई भी धनवान व्यक्ति जो पैसा कमाने में बिजी है, बहुत पैसा कमाता है, लेकिन उसके पास एक बात का हमेशा ख्याल रहता है, उसका वारिस है कि नहीं। उस उत्तराधिकार के बारे में हमेशा ख्याल रखता है वो है कि नहीं, क्योंकि उसके बाद उसकी संपत्ति का क्या होगा, तो उसको ख्याल होता है अपने उत्तराधिकार का, ठीक है। इसलिए वो अपनी संपत्ति को क्या करता है, किसी और को संपत्ति मेरी ना चली जाए, कोई और उस पर दावा ना कर दे, इसलिए जीते जी वो क्या करता है, अपनी संपत्ति का एक डॉक्यूमेंट बनाता है, उसको हम कहते हैं वसीयत, ठीक है। इच्छा विल बनाते हैं, उसको कहते हैं वसीयत। वसीयत एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा वो मरा हुआ व्यक्ति बात करता है। जो आदमी मर गया, लेकिन देखिए मरा हुआ व्यक्ति एक दिन बात करता है वकील के द्वारा, तो एक वसीयत लेके आता है। कौन बोल रहा है ये बात? वो मरा हुआ आदमी बोल रहा है, वसीयत में बोल रहा है। तो वसीयत एक डॉक्यूमेंट है, उसके द्वारा मरा हुआ व्यक्ति बात करता है और वो सभी को मान्य होता है। जो पढ़ाएगा सबको एवरीबॉडी सबको मान्य होता है। अब मैं आपको पूछूं, आखिर वो क्यों चाहता है कि व्यक्ति उसकी संपत्ति उसके संतान को मिले? बताइए क्यों चाहता है वो तो मर जाएगा और संपत्ति उसके पास जाने वाली है नहीं, तो मर जाएगा, संपत्ति किसी के पास जाए, कौन लूटे पीटे, क्या फर्क पड़ता है उसको? मरे बाद में क्या पता चलता है? क्यों चाहता है कि संपत्ति उसके औलाद को मिले? बताइए क्यों चाहता है? कुछ पहला तो उन्होंने अपने बेटे का ही एक वसीयत करा था कि मेरे मरने के बाद मेरा, हाँ, तो क्यों उसको जन्म दिया उन्होंने? क्यों कराता है? किसी और का नहीं कराता, बेटे का क्यों करता है? जन्म दिया। सबसे बड़ा कारण है उसका वात्सल्य प्रेम। वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम मीन्स आपको जन्म से जो आता है उस प्रेम को बोलता है वात्सल्य प्रेम। उसका वात्सल्य प्रेम, वो चाहता है कि उसका संतान सुख सुविधा से रहे, कुछ वो चाहता है। उसका प्रेम का कारण क्या है? अब मैं पूछूंगा कि वात्सल्य प्रेम तो ठीक है यार, प्रेम और कारण भी की हो? वो उसका खुद का है, खुद का अंश है। वेरी राइट, उसका अंश है, वो उसका अंश है, वो उसके अंदर उसका अंश है। ये ध्यान रखिएगा, जो अंश होता है उसी कारण प्रेम हो रहा है हमारा। देखिए हमारा प्रेम अंश की वजह से, नहीं तो नहीं है, तो उस अंश की वजह से वो प्रेम करता है। और इस अंश की अजीब तासीर है, ये जो अंश होता है ना किसी के अंदर, उसका अजीब तासीर है। ये तासीर आपको जानवर में मिलेगा। फेसबुक पर देखते हैं कभी एक अजगर आ रहा है और उसके मुर्गी के बच्चों को काटने के लिए
खाने के लिए, वो अजगर के साथ मुर्गी फाइट कर लेती है भाई, लड़ाई कर लेती है और जैसे तैसे करके अजगर को भेज देती है वापस। ये उसकी तासीर है, उसके अंश की। एक वीडियो देखा मैंने, पानी में मगरमच्छ है और हिरण जा रहा है, हिरण के बच्चे को बड़ी जल्दी थी, पानी में कूद मार दी, छलांग मार दी। उसकी माँ बोली बेटा रुक, आराम से जाएंगे, देखो मगरमच्छ है सामने, छलांग मार दी। अब पानी में छलांग मार दी, वो जा रहा, मगरमच्छ देख लिया, मगरमच्छ उसके पीछे चला, मगरमच्छ पीछे चला और उसकी माँ देखा कि मगरमच्छ मेरे बच्चे को खा जाएगा। माँ क्या की, मगरमच्छ को उसके सामने आके क्रॉस किया उसको, बेटा उधर है, बच्चा उधर है, मगर बच्चा था कि माँ चाहता है कि मुझे खा ले, बेटा मेरा बच जाएगा, खा गया मगरमच्छ। तो सोचिए जिसका अंश होता है, ये अंश की कितनी तासीर होती है। तो जो संतान होता है उस बाप का अंश होता है और इस अंश के लिए वो क्या करता है, उसको उसके साथ प्रॉपर्टी उसको मिले। तो संसारिक जन्म पद्धति से मनुष्य में उसके पिता का अंश पनपता है, समाया हुआ है और इसके लिए उसका प्रेम भी छलकता है।